से उसने पूरा स्टीयरिंग ही उखाड़ दिया। जब ऐसा लग रहा था कि अब वे पकड़े जाएंगे, तभी राक्षसों के शरीर बेकाबू होकर फूलने लगे। आखिरकार वे एक पाइप के बीच में फंस गए और हिल भी नहीं पाए। ये देखकर वे घबरा गए। तभी उनकी नजर दीवार में बने एक वेंटिलेशन शाफ्ट पर पड़ी। वे तुरंत हाथ पैरों की मदद से उसकी तरफ चढ़ने लगे। अचानक वहाँ एक अजीब आवाज गूंजने लगी, जिसने सबको अलग कर दिया और लिसा दूसरी तरफ गिर गई। डॉक्टर तुरंत उस आवाज का पीछा करते हुए उसे ढूंढने निकल पड़ा। जैसे ही वह दूसरे कमरे में पहुंचा, उसे लिसा दिखाई दे गई। दोनों मिलने ही वाले थे कि अचानक डॉक्टर डर गया और पीछे मुड़कर भागने लगा। दूसरी तरफ असली लिसा की मुलाकात घबराए हुए डॉक्टर से हुई। डॉक्टर ने जल्दी जल्दी बताया कि वही असली डॉक्टर है। उसने अपनी टाई उतारकर जमीन पर फेंक दी और कहा कि अगर उसे कभी उसका दूसरा रूप दिखाई दे जो अभी भी टाई पहने हुए हो, तो वह बिना कुछ सोचे तुरंत वहाँ से भाग जाए। उसी समय लिसा को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसे समझ आ गया कि वह डॉक्टर असल में एक राक्षस था। वह तुरंत पीछे मुड़ी और भाग गई। आखिरकार चारों एक ही कमरे में पहुंच गए। सारी बातें मिलाने के बाद असली डॉक्टर और असली लिसा एक दूसरे को पहचान गए। लेकिन ठीक उसी समय दोनों राक्षसों के शरीर फिर से फूलने लगे। अपने